प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्की, कसौली व दून विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुल बावा बावड़ी का आज उद्घाटन किया। जवाहर नवोदय हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत कांग्रेस के नेतागणों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने किया। इस दौरान कई डेलीगेट्स ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। पुल के उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को बधाई दी और साथ ही इस रूट पर चंडीगढ़ तक बस सुविधा भी प्रदान की। वहीं डी नोटिफाइड किए गए विभागों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के बिना ही कई विभागों के कार्यालय खोल दिए थे। अब प्रदेश सरकार एक व्यवस्था के साथ जरूरी संस्थानों को खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने कठोर निर्णयों के साथ प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और आगामी कुछ वर्षों में ही हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। गौरतलब है कि इस पुल का शिलान्यास अप्रैल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा किया गया था। वासियों को, क्षेत्र वासियों को, अर्की विधानसभा क्षेत्र के और दून विधानसभा क्षेत्र के और कसौली विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इस पुल के बनने से 3 विधानसभा क्षेत्र कसौली, दून और अर्की के लोगों को फायदा होगा। और इसका काम काफ़ी पहले तो शुरू हो चुका था, लेकिन जब से हमारे स्थानीय विधायक राम कुमार जी ने इसमें इंटरेस्ट लिया और 4 महीने के भीतर इसको पूरा करवाया। ये हमारी सरकार की विशेषता है कि हम तीव्र गति से काम करते हैं और हम दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। कोई फैसला राजनीतिक आधार पर नहीं लिया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने 7.5 साल तक तो कोई स्कूल नोटिफाई किया नहीं और 6 महीने चुनावों से पहले 920 संस्थान नोटिफाई कर दिए। अब 920 संस्थान में कहाँ सरकारी कर्मचारी के इंटरव्यू हुए, कहाँ इंजीनियर के इंटरव्यू हुए, कहाँ डॉक्टर के इंटरव्यू हुए। हमें कोई डी नोटिफाइड करने का शौक नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि स्टाफ है नहीं, अगर मैं आज यहाँ कोई पीएससी उसको नोटिफाई कर देता हूँ कि सीएससी बन जाए और स्टाफ हो ही रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। उसी तरह कोई स्कूल है, उसमें बच्चे 4 पढ़ते हैं और उसके बाद टीचर वहाँ कोई है नहीं। अभी जैसे मैं कई जगह जा रहा हूँ, 3106 स्कूलों में तो 1 टीचर प्राइमरी स्कूल है। तो ये व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई है जिसको सुधारने में हमें समय लग रहा है। और जहाँ जरूरत है, हमने ये कहा कि जहाँ जरूरत है वहाँ हम नोटिफाई कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपने कहा, तो जहाँ नोटिफाई करने की जरूरत है वहाँ हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें पहले स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। जिस प्रकार की ये व्यवस्था पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिमाचल की सरकार को मिली है, हमने अभी तक 6000 करोड़ का लोन ले लिया है। जयराम ठाकुर जी मंडी में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे, सही कह रहे थे, लेकिन लोन किसके लिए लिया? आपकी देनदारियों की, आपकी जो कारगुजारियां ऐसी रही जिसके कारण आज ये हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम विकास तेज गति से करेंगे, लेकिन जो हमारे रेवेन्यू रिसोर्स है उसको जनरेट कर रहे हैं हम। इन्होंने तो रेवेन्यू रिसोर्स किसी ने जनरेट किया। 40 साल में पहली बार 75 साल के 40 साल में रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और 75 साल से जो व्यवस्था चल रही थी उसको परिवर्तित करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे देखिए इसका परिणाम आएगा। अभी तो हमारा 3 माही हुआ है, यानी कि 3 महीने का हुए हैं। अभी तो हम लोग सब लोग अपने सभी मंत्रीगण के हमारे सदस्य अपने मंत्रालय का में जो भविष्य के चुनौतियों के हिसाब से सुधार होने हैं उस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर 10-15 साल बाद सुधार करने पड़ते हैं। हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था 4 साल में पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। उस दृष्टि से हमने अपने बजट में दर्शाया। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये पुल अपनी निर्माण गति को लेकर मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा, परंतु कांग्रेस की सरकार बनते ही दून के विधायक और सीपीएस प्रदेश सरकार राम कुमार चौधरी ने इस पुल के निर्माण कार्य को 4 महीने में पूरा करवाकर आज इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा करवाकर तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को समर्पित किया और लोगों को इस रूट पर चंडीगढ़ तक बस सुविधा का लाभ दिया। कुनिहार से मीरा शर्मा की रिपोर्ट।